जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रारंभ बैच चल रहा है जिसमें हमने भूगोल को शुरू किया हुआ है। भूगोल में हमने पहला चैप्टर आपका भारत संसाधन एवं उसके उपयोग को शुरू किया, जिसमें कल के वीडियो में हमने उसके बारे में समझा, उसके बारे में जाना। भारत संसाधन क्या होता है, संसाधन से किस प्रकार का हास है, किस प्रकार से बेनिफिट है, ये सब चीज को हमने जानने का पिछले वीडियो में जानने का प्रयास किया था। और ठीक आज के वीडियो में हम पिछले वीडियो में हमने कुछ उसके उसके आधार को, उसके वर्गीकरण, संसाधन के वर्गीकरण को समझ रहे थे। संसाधन के वर्गीकरण में हमने 4 वर्गीकरण को पढ़ा था। 4 वर्गीकरण के बारे में जाना था कि 4 टाइप का वर्गीकरण होता है, लेकिन 3 ही कर पाए थे कल। उत्पत्ति के आधार पर, जैव अजैव, फिर स्वामित्व के आधार पर, और उसके बाद फिर एक और आधार था, उस आधार पर हमने उसे बांटा था। और आज जो हम समझेंगे वो लास्ट प्रकार होगा, लास्ट आधार होगा। वो कौन सा है? वो है विकास के स्तर पर। किसके स्तर पर? तो विकास के स्तर पर, डेवलपमेंट के स्तर पर, डेवलपमेंट के विकास के स्तर पर संसाधन का वर्गीकरण। मतलब विकास के स्तर पर 4 गो संसाधन का वर्गीकरण है। सबसे पहला संसाधन है सांभवी संसाधन। कौन सा संसाधन? सांभवी संसाधन। सांभवी संसाधन क्या है? सांभवी नाम से कुछ हमको समझ में आ रहा होगा। नाम से मतलब संभावना है। क्या चीज का जिक्र आ रहा है? संभावना का जिक्र आ रहा है। मतलब कोई ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद है। क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद है, लेकिन उसकी संभावना है। क्या है? उसकी संभावना है आने की, उसकी संभावना है उपयोग में उसकी लाने की। मतलब अभी तक वो लाया नहीं गया है, लेकिन उसकी संभावना है कि वो, हाँ, हो सकता है कि वो आ जाए, हो सकता है वो नहीं भी आ सकते। जैसे हिमालय के क्षेत्र में खनिज पाया गया, अभी हम उसको नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास पर्याप्त तकनीक नहीं है उसे निकालने का। लेकिन हाँ, ये है कि हम उसको बाद में निकाल सकते हैं, हमारे पास संभावना है। उसे ही संभावी संसाधन कहते हैं। जो अभी तक उपयोग में नहीं आया है उसे ही संभावी संसाधन हम कहते हैं। क्या कहते हैं? संभावी संसाधन कहते हैं। दूसरा है विकसित संसाधन। क्या चीज? विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्ष प्रांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। मतलब विकसित संसाधन कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसे संसाधन जिसका हम, जैसे मान लीजिए ये पेन है, पेन हमारे संसार, इसका खोज निकाल लिए हम, इसका मात्रा को चेक कर लिए, इसका गुण को चेक कर लिए, हाँ भाई सभी रूप से सुटेबल है। क्या है? सभी रूप से ये सुटेबल है, हम आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, हम आसानी से इसको कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो होगा, क्या, इसके बाद जो गुणवत्ता होगा इसका हम निर्धारण कर चुके हैं। क्या है? निर्धारण कर चुके हैं, और बाद में हम इसका उपयोग करेंगे, इसको रखेंगे कि हाँ भाई इसका उपयोग हम लाएंगे बाद में, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विकसित संसाधन कहते हैं। मतलब ऐसा संसाधन जिसका सब कुछ हो चुका है, सर्वेक्षण वगैरह सब हो चुका है, अब उसका गुण को चेक कर लिए हैं, उसका सब कुछ मात्रा को हम चेक कर लिए, अब उसका उपयोग में लाएंगे, उसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। उसके बाद आता है भंडार संसाधन। क्या चीज? भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होता है। मतलब पर्यावरण में जो संसाधन उपलब्ध है, क्या हो? जो संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध हो और हर एक व्यक्ति के पूर्ति के लिए सक्षम हो। कोई भी ऐसा संसाधन, मान लीजिए पेन है तो आपकी पूर्ति करेगा, आपको लिखने का कार्य करेगा, आपको कलम साइन करने का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं ये कलम आपको अफेक्ट कर रहा है, हर एक व्यक्ति को अफेक्ट कर रहा है कि हर एक व्यक्ति लिखने में सक्षम है, हमारे पर्यावरण में भी मौजूद है। तो उसको क्या बोलेंगे? भंडार संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? भंडार संसाधन कहते हैं। अब अगला आता है संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं। तो संचित कोष संसाधन के बारे में समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। यह संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है, उपलब्ध तकनीक के माध्यम से उपयोग में लाया जा सकता है। देखिए, भंडार संसाधन का ही अंश है संचित कोष संसाधन। मतलब ऐसा संचित कोष जिसको हम कोष में रखे हुए हैं, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा टेक्निक डेवलप नहीं हुआ है जिसको हम आसानी से यूज कर सकें। अगर हमारे पास टेक्निक होगा तभी हम उसका आसानी से यूज कर सकते हैं, अगर टेक्निक नहीं है तो हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। संचित कोष संसाधन क्या होता है? ऐसे संसाधन जो कि भंडार संसाधन का ही अंश हो और उपलब्ध तकनीक के माध्यम से उपयोग में लाया जा सकता हो, उसे हम संचित कोष संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संचित कोष संसाधन कहते हैं। और इस प्रकार हमने संसाधन का वर्गीकरण आसानी से कर लिया। अब हम चलते हैं संसाधन नियोजन की तरफ। अब संसाधन, सबसे पहली बात, संसाधन नियोजन है क्या? सबसे बड़ी बात कि संसाधन नियोजन कहते किसको? संसाधन नियोजन से हम कर क्या सकते हैं? तो संसाधन नियोजन
संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल ही संसाधन नियोजन कहलाता है। नियोजन का अर्थ क्या हुआ? नियोजन का अर्थ हुआ किस प्रकार से हम उसका उपयोग कर सके, किस प्रकार सुसज्जित रूप से हम उसका उपयोग कर सके, उसे ही नियोजन कहते हैं। और संसाधन का नियोजन मतलब हम किसी भी संसाधन का अच्छे तरीका से उपयोग करेंगे, उसे हम संसाधन नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम संसाधन नियोजन कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार अगर हम अच्छे तरीके से किसी भी संसाधन का उपयोग करें तो वो संसाधन नियोजन कहला गया। संसाधन का आज के डेट पे विदोहन हो रहा है, संसाधन आज के डेट पर दर बदर खत्म होते जा रहा है। आज हमको जितना सब कुछ मिल रहा है हम संसाधन को खत्म करते जा रहे हैं, और धीरे धीरे हमारे पास ऐसा समय आएगा कि हम संसाधन को पूरी तरीका से नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो संसाधन को बचाना है, संसाधन को आगे लेके जाना है, संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। इस चीज को याद रखिएगा। अगर जिस राष्ट्र में संसाधन नियोजन नहीं है वो राष्ट्र विकास के तो घड़ी पर नहीं जा सकता, विकास के सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता है। कोई भी राष्ट्र हो, क्या हो, कोई भी राष्ट्र हो, वो संसाधन संपन्न राष्ट्र तभी कहलाएगा जब वहां पर संसाधन नियोजन होगा। अगर संसाधन का किस प्रकार से यूज होगा, संसाधन किस प्रकार से हम बेटर प्लानिंग कर सकते हैं संसाधन का, वो हमको नहीं पता है, तो हम संसाधन को ये नहीं बता सकते कि कोई राष्ट्र संपन्न होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि कोई भी राष्ट्र, क्या, कोई भी राष्ट्र संसाधन संपन्न तभी हो सकता है जब वो आसानी से किसी भी देश में संसाधन नियोजन ला सकता है। कोई भी राष्ट्र संसाधन संपन्न कब? जब वहां पे संसाधन नियोजन अच्छे तरीका से हो। ठीक है, तो संसाधन नियोजन ही राष्ट्र के विकास का आवश्यक कारक है। अब भारत एक संसाधन संपन्न राष्ट्र है, इस चीज को याद रखिएगा। भारत एक संसाधन संपन्न राष्ट्र है, इस चीज को याद रखना है। संसाधन का नियोजन भी हमारे भारत में अच्छे तरीका से ही होता है, लेकिन फिर भी संसाधन संपन्न राष्ट्र है हमारा भारत, इस चीज को याद रखिएगा। अब भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार होता है तो इस चीज को जानते हैं। देखिए, संसाधन का नियोजन कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि हम आए और नियोजन कर दिए, नहीं। संसाधन का नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही तगड़ा प्रक्रिया है संसाधन का नियोजन, और वो कुछ स्वप्नों के तहत ही संसाधन नियोजन हो सकता है। कुछ स्वप्न मतलब कुछ कारक है, किसी मतलब कुछ कारक है, उसी के तहत संसाधन संपन्न हो सकता है, संसाधन नियोजन हो सकता है। संसाधन का क्या हो सकता है? संसाधन का नियोजन हो सकता है। संसाधन का नियोजन कब हो सकता है? किसी स्वप्न के तहत। किसी स्वप्न मतलब कुछ कारण है, कुछ लिखित है कि इसी के तहत जो है संसाधन नियोजन हो सकता है। ठीक है, तो उसी से, और संसाधन नियोजन अगर तगड़ा तो राष्ट्र विकास होगा। तो किस प्रकार संसाधन का नियोजन होता है तो देखिएगा, संसाधन की पहचान के लिए हम सर्वेक्षण करेंगे। मान लीजिए ये पेन का हमको पहचान कराना है तो पहले उसका सर्वेक्षण करवाएंगे। सर्वेक्षण माइनिंग, मान लीजिए कोयला है तो कोयला का हम सर्वेक्षण कैसे करेंगे? क्या, कोयला का हम सर्वेक्षण कैसे करेंगे? कोयला का हम सर्वेक्षण वैसे ही करेंगे जब पहले हमको पता होगा उसके बारे में, और उसके बारे में जब पता होगा तो हम उसके बारे में खुदवाएंगे, सर्वेक्षण करवाएंगे। ठीक है, उसको माइनिंग करवाएंगे। और संसाधन का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन का आकलन करेंगे। मतलब उस जब कोयला मान लीजिए हमको मिल गया तो अब कैसा कोयला निकला भाई, कितना मात्रा में कोयला निकला भाई, तो ये सब चीज को हम मापेंगे, इस आधार पर मापेंगे और आकलन करेंगे हम। उसके बाद फिर देखेंगे और फिर राष्ट्रीय विकास योजना और संसाधन विकास योजना के मध्य समन्वय स्थापित करेंगे। मतलब राष्ट्र का विकास का योजना और संसाधन का विकास, मतलब राष्ट्र विकास योजना में ऐसा नहीं कि संसाधन विकास को भूल जाए, राष्ट्र का विकास में हम धीरे धीरे संसाधन के विकास को हम भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्र का विकास भी होगा, संसाधन का विकास भी होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और उसके बीच में जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता, और विकास नहीं होगा संसाधन नियोजन भी अच्छे तरीका से नहीं हो सकता है। अब आगे चलते हैं, संसाधन का संरक्षण को समझते हैं। सबसे बड़ी बात कि संसाधन का संरक्षण है क्या, संसाधन का संरक्षण है क्या, तो संसाधन का संरक्षण को समझने का प्रयास करिए। आज आपको कलम मिला, आपने कलम को भरपूर इस्तेमाल किया, बिना सोचे समझे कहीं पर चीज दिए, बिना सोचे समझे कहीं पर चीज दिए, बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिए उसके साथ, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर यह हुआ कि आप उसका अविवेकपूर्ण इस्तेमाल किए। और उसी प्रकार से संसाधन का अविवेकपूर्ण इस्तेमाल से संसाधन खत्म होते रहता है, और इसी समस्या को निपटारा के लिए हम संसाधन का संरक्षण करते हैं, और उसी ही संसाधन का संरक्षण करते हैं। तो मतलब संरक्षण क्या है? संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण इस्तेमाल ही क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। मतलब संसाधन का हम अच्छे तरीका से, नियोजित तरीका से, विवेकपूर्ण तरीका से इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं, तो संसाधन का क्या कहलाएगा? वो संरक्षण कहलाएगा। ठीक,
मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ के तहत, नर्मदा बचाओ अभियान के तहत संसाधन का संरक्षण किया। महात्मा गांधी ने बोला था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन के तहत संसाधन का संरक्षण किया था। और तो और गांधी जी जो थे मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। मशीन के द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी इसलिए थे क्योंकि पहले कुटीर उद्योग हुआ करता था तो लोग में रोजगार थी, लोग अपने जीवन यापन बहुत ही बढ़िया तरीका से कर रहे थे। लेकिन जब से ये तकनीक का विकास हुआ, तकनीक के विकास से क्या हुआ, मशीन आया, मशीनीकरण हुआ, तो मशीन आने से क्या हुआ, धीरे धीरे लोग में बेरोजगारी बढ़ने लगी, क्योंकि जहां 10 वर्कर काम करते थे वहां एक मशीन वो 10 वर्कर का काम कर देता था और जल्दी काम करके दे देता था। तो इससे क्या हुआ, संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं हुआ, अविवेकपूर्ण इस्तेमाल हुआ। इससे बेरोजगारी बढ़ी, बढ़ता रहा बेरोजगारी और लोग मरता रहा। तो इसी के बाद फिर होता क्या है कि सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। कहां पर? क्लब ऑफ रोम में। और क्लब ऑफ रोम ने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की वकालत करते हैं। वकालत करने पे इसमें संसाधन का संरक्षण पर क्या दिया गया था? बल दिया गया था। 1974 में सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, गांधी जी के विचार इसमें प्रकाशित किए थे कि हाँ, संसाधन का संरक्षण किस प्रकार किया जाए, संसाधन का संरक्षण किस प्रकार नहीं किया जाए। इस सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी का कुछ विचार को प्रस्तुत करके संसाधन के संरक्षण पर बल दिया गया था। इस चीज को याद रखना है। 1987 में ब्रंटलैंड आयोग द्वारा संसाधन संरक्षण कारगर सिद्ध होता है। ब्रंटलैंड आयोग द्वारा संसाधन ब्रंटलैंड आयोग 1987 में एक आयोग की गठन होती है जिसे हम ब्रंटलैंड आयोग कहते हैं। और उसी ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा संसाधन संरक्षण जो है कारगर सिद्ध होता है। और कारगर सिद्ध होने के साथ साथ सतत विकास पर क्या दिया जाता है? सतत विकास पर बल दिया जाता है। और संसाधन संरक्षण पर भी क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? संसाधन संरक्षण पर भी बल दिया जाता है। और संसाधन संरक्षण में आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक शीर्षक भी प्रकाशित किया जाता है इस ब्रंटलैंड आयोग के द्वारा। और इसी आवर कॉमन फ्यूचर में संसाधन का संरक्षण पर बल दिया जाता है। किस प्रकार संसाधन का संरक्षण किया जाए, इस पुस्तक में प्रकाशित किया जाता है। तो अभी हम और धीरे धीरे कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद पहला चैप्टर का पहला भाग को शुरू करेंगे कल के वीडियो में, जिसे हम प्राकृतिक संसाधन के नाम से जानेंगे। तो कल के वीडियो में हम समझेंगे कि हाँ भाई, ज्योग्राफी क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद ज्योग्राफी क्या है क्या नहीं, मतलब संसाधन के आगे का क्या पार्ट होगा, संसाधन के संरक्षण के बाद क्या था, उस चीज को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन को शुरू करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।